नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपाल लोहिया, होम्योपैथ, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड बायोफ्लॉर थेरेपिस्ट। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube परिवार में। कंटिन्यू करते हैं कोलकाता होम्योपैथी टिप्स और इसमें आज का सब्जेक्ट है राइनाइटिस। तो शुरू करते हैं। कुछ सर्दी की ही कोल्ड से रिलेटेड ही छोटी छोटी टिप्स बता देता हूँ। जैसे फॉस्फोरस में डिस्कस किया था कि इसका जो नाक में से डिस्चार्ज होता है वो रस्टी कलर्ड स्पोटा होता है, और लेकिन ये लास्ट में होता है। बिगिनिंग में क्या होता है फॉस्फोरस को कि कोई भी स्मेल आने दो तो वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, थोड़ी भी स्मेल आएगी तो तुरंत छींकना चालू कर देता है और बस छींकते रहता है। तो वो छींक करके पूरा अंदर की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और फॉस्फोरस तो मालूम है आपको कि पूरा इन्फ्लेमेशन होगा तो डिजनरेशन तक चले जाता है, तो म्यूकस मेम्ब्रेन को भी डिजनरेट कर देता है, वहाँ की कैपिलरीज ब्रेक हो जाती है, फिर इसमें से खून निकलना चालू हो जाता है। तो जो म्यूकस निकलता है वो फिर ब्लड स्ट्रिक्ट म्यूकस रहता है, खून मिला हुआ म्यूकस निकलता है। तो आदमी तो डर जाता है, जैसे खून देखता है, डॉक्टर साहब खून निकला, खून नाक में से, कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई, कहीं टीबी तो नहीं हो गया। मतलब लोग अक्सर डर जाते हैं, लेकिन आप केयरफुली हिस्ट्री लीजिए। अगर आपको लगता है कि इतना कुछ सीरियस नहीं लग रहा है, फॉस्फोरस के 3 खुराक 200 के उसी में ठीक हो जाता है, सब कुछ नॉर्मल डिस्चार्ज भी शुरू हो जाता है। फिर धीरे धीरे वो ब्लड स्ट्रिक्ट का ग्रीन होगा, येलो होगा, वाइट होगा, नॉर्मल डिस्चार्ज होकर वो धीरे धीरे 4-6 दिन में वो पूरी सर्दी खत्म हो जाएगी। तब तक के लिए पेशेंट को स्टीम लेना ज़रूर बोलना कि स्टीम बहुत ज़्यादा हेल्प करती है सर्दी में, और गार्गल करना न भूले। तो ये दोनों कंपलसरी बोलना है पेशेंट को, ठीक है। अगला मेडिसिन है सोराइनम। सोराइनम ये कॉमन पीपल ने नहीं यूज़ किया हुआ ही अच्छा है। ये जो है नोज़ोड है और बहुत समझ बूझ करके देना पड़ता है, बहुत कम डोजेज में देना पड़ता है। मैं तो प्राय इसका 1 आधा डोज ही देता हूँ 1 ml का। लेकिन देना कब है, जब कॉमन जो मेडिसिन जो मैंने बताई इससे सर्दी नहीं रुक रही है या रुक रही है लेकिन बार बार होते ही जा रही है, तो हमेशा के लिए जब इसको ख़त्म करना है, सोराइनम 1 ml का 1 पावर लेना है। और ये भी जब वो कॉन्स्टिट्यूशन सोरिक हो तभी। अगर साइकोटिक कॉन्स्टिट्यूशन है तो थूजा इंडिकेट करता है, और सिपिलिटिक है तो जैसे फॉस्फोरस मैंने अभी बताया, फॉस्फोरस है, काली बीज हाइयर पावर में देना है, या फिर बहुत ही ज़्यादा और भी डिस्ट्रक्टिव है, परफोरेटेड सेप्टम है, बहुत ज़्यादा पैथोलॉजी हो गया है डिस्ट्रक्टिव, तो आप सिफिलिनम भी यूज़ कर सकते हो। तो ये छोटी छोटी टिप्स है, डॉक्टर लोग इसे यूज़ कर सकते हैं, कॉमन आदमी इसे नहीं यूज़ करे तो अच्छा है। छोटा मेडिसिन बता देता हूँ, पल्सेटिला। पल्सेटिला में ब्लैंड डिस्चार्ज रहता है, और हमेशा ब्लैंड मतलब बस कोई इरिटेशन नहीं है। पेशेंट जाता है बेसिन के पास, नाक साफ करता है, बहुत सारा म्यूकस निकल जाता है, येलो, ग्रीन, वाइट, पानी के जैसा। ये हमेशा इसके डिस्चार्जेस चेंज होते रहते हैं, कभी एक जैसा कलर नहीं आता है। और ये जैसे ये बाहर निकलता है, घर के ठंडी हवा लगती है तो इसको बहुत सुकून मिलता है, एसी में इसको बहुत सुकून मिलता है। जैसे ये गर्मी में जाता है इसकी पूरी तकलीफ़ें और ख़राब हो जाती है। तो ये अब एक्यूट स्टेज में लगता है पल्सेटिला। एकदम बिगिनिंग में जब सर्दी होती है तब ये इंडिकेट नहीं होता है, तब बहुत कम इंडिकेट होता है। एक्यूट स्टेज में जैसे एकोनाइट है, बेलाडोना है, आर्सेनिक है, ये सब इंडिकेटर। सब एक्यूट स्टेज में पल्सेटिला है, डल्कामारा है, ब्रायोनिया है, ये सब मेडिसिन है, काली बीज है। सब एक्यूट मतलब सर्दी होके 4 दिन हो गए उसके बाद, तो इसको सब एक्यूट स्टेज बोलते हैं। मतलब सर्दी बहुत ज़्यादा भी नहीं है और जा भी नहीं रही है, तो बीच में का जो स्टेज होता है उसको सब एक्यूट स्टेज बोलते हैं। मेडिसिन है सैबाडिला। सैबाडिला में बहुत ज़्यादा छींकें आती है, स्पास्मोडिक कन्वल्सिव, छींकते जा रहा है, एक साथ में 4-5 छींकें, और बहुत ज़्यादा पानी निकलता है, और ये जल्दी से ठीक ही नहीं होते इसकी सर्दी। तो इसका दिमाग भी ख़राब हो जाता है, यार इतनी सर्दी हो रही है, गले में खिचखिच हो रही है, गले में कुछ अटक रहा है, कहीं मुझे कैंसर तो नहीं,
और ये दिमाग में से उसके जाता ही नहीं है। उसके गले में ऐसा कुछ सेंसेशन होता है कि कुछ अटका हुआ है, स्वैलो करता है, थोड़ी देर चले जाता है, फिर आ जाता है। और भी इसको मेंटल प्लेन पे ना बहुत अलग अलग सेंसेशंस होते हैं, जैसे नाक की हड्डी टेढ़ी हो गई, या नाक लंबा हो गया, या बॉडी के कुछ पार्ट्स लंबे हो गए या छोटे हो गए, या जो चिन है ये बड़ी हो गई, या अलग अलग ऐसे सेंसेशन। इसका कोई कारण नहीं होता है, फिर भी बस ये सफ़र करता है। तो ऐसे जब भी ये कौन से पेशेंट में होते हैं, एंग्जाइटी वाले पेशेंट में। तो ये एंक्शियस पेशेंट्स, इसके पूरे लाइफ में भी स्ट्रेस रहेगा, एंग्जाइटी रहेगा, प्लस ये सिम्टम्स, तो सैबडेला अच्छा काम करता है। सैम्बुकस एक मेडिसिन है। सैम्बुकस में भी पूरा ड्राई रहता है ब्राइने के जैसा, और नोज़ ब्लॉक हो जाता है, निकलता कुछ नहीं है, बस नोज़ ब्लॉक हो जाता है तो पेशेंट सांस नहीं ले पाता है। इसका गाइडिंग सिम्टम और क्या होता है, इसको बहुत ज़्यादा पसीना आता है दिन भर में, और सांस फूलते रहती है, क्योंकि नोज़ ब्लॉक है तो पार्शियली सांस फूलते रहती है। तो सैम्बुकस अगर देते हैं तो बहुत जल्दी फटाफट इसका नोज़ ब्लॉक और वो सब निकल जाता है। सैम्बुकस जनरली मैं 200 पावर में यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे उसी से रिजल्ट्स मिलते हैं। 4-4 घंटे से दे दिए और 3 दिन तक खिला देता हूँ, उसी में ठीक हो जाते हैं। ज़रूरत पड़ी तो बाद में हफ्ते में 1 या 2 खुराक लेने के लिए बोलते रहता हूँ। एक सैंग्विनेरिया भी मेडिसिन है। सैंग्विनेरिया में भी रस्टी कलर्ड स्पुटा रहता है, प्लस ब्लड स्ट्रिक्ट म्यूकस डिस्चार्ज निकलते रहता है। ज़्यादा करके राइट नॉस्ट्रिल अफेक्ट होता है, राइट साइड से इनको ज़्यादा म्यूकस निकलते रहता है, राइट साइड का साइनस अफेक्ट हो जाता है, राइट साइड का हेडेक भी होते रहता है। एवरीथिंग इज ऑन राइट साइड। तो ये राइट साइड में अफेक्ट जब भी कोई सर्दी के पेशेंट में मिले हैं तो सैंकैन यूज़ करना है, और सेम अगर सिम्टम्स के साथ लेफ्ट साइड में मिलता है तो स्पाइजेलिया यूज़ करना है। तो ये साइड के ऊपर भी कभी कभी हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। ऑब्वियसली आपको और थोड़े सिम्टम्स भी लेना होगा। ये टिप्स का सीरीज़ है तो मैं आपको सिर्फ टिप्स बता रहा हूँ, तो थोड़ा स्टडी मुझे भी अपेक्षा है कि आप भी थोड़ा स्टडी करेंगे, थोड़ा अपना भी सिम्टम्स ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह यूज़ करेंगे। सैंग्विनेरिया में क्या होता है और कि पूरा फेस इसका लाल लाल हो जाता है, पूरा कंजेशन हो जाता है, आंखें लाल, फेस लाल, गरम गरम फीलिंग हो जाता है इसको। तो ये भी इसका गाइडिंग सिम्टम है। और कभी कभी सैंग्विनेरिया में ऐसा होता है कि इसको इतनी सर्दी होती है, सडनली रुक जाती है और डायरिया शुरू हो जाता है। मतलब एक बीमारी रुक जाती है, दूसरी शुरू हो जाती है। ये हमने देखा था एब्रोटेनम में, उसमें मेटास्टेसिस होता है। तो सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा इसमें भी वैसे ही होता है, सर्दी रुक गई, डायरिया शुरू हो गया। तो जब हम सैंग्विनेरिया देते हैं तो डायरिया रुक जाता है, वापस सर्दी शुरू होती है, फिर वो सर्दी भी सेम मेडिसिन से ठीक हो जाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बस थोड़ा और पढ़ते रहिए, समझते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।